Roll number 2. Present. Roll number 2. 3. Present. 4. Present, Roll ma'am. number 4. 8. Yes, ma'am. 4, ma'am. 11. Yes, ma'am. 14. Present, ma'am. 13. Yes, ma'am. 15. Present, ma'am. 16. Present, ma'am. 18. Present, ma'am. 19. Yes, ma'am. 20. Present, 20 ma'am. 23. Present, ma'am. 24. Present, ma'am. 26. Present, ma'am. 29. Yes, ma'am. 29. 30. Present, ma'am. 33. Present, ma'am. 34. Yes, ma'am. 35. Present, ma'am. 41. Yes, ma'am. 44. Yes, ma'am. 45. Present, ma'am. Roll number 5. Yes, ma'am. 32. Present. मैम 21 नहीं बोला। नहीं ले लिया। मैम रोल नंबर 18. रोल नंबर 9. यस मैम। कल आप लोगों ने जो किया था वो आपके पास था कि आप लोगों ने उसका फाइंड करना रिड्यूस आपके पास था कि अपने कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने थे कि उसको इक्वेशंस को। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे रिलेशंस बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया रिलेशंस बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो दी गई हैं इसके अंदर में आपके पास रिलेशंस क्या है। कल
लोगों ने जो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी किया था, जब हम ओमेगा की वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास वो किसके थ्रू आती है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं, अगर वैल्यू जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग में जो 1 है वो माइनस में आता है तो वो हमारे पास ओमेगा में है, और दूसरी जो आपके पास प्लस वाली वैल्यू होगी वो आपके पास ओमेगा स्क्वायर में आपके पास आती है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में जो आपके पास बी की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाती है तो जो आंसर आपके पास आता है वो माइनस ओमेगा में आपके पास आता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है कि यहाँ माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a जो है, यहाँ पे ये अल्फा की वैल्यू आपके पास दी गई है और इसी के थ्रू आपके पास इस फंक्शन के थ्रू माइनस बी प्लस आपके पास अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसी से क्या है आप जो था कि वो उसकी ओमेगा की जो वैल्यू है उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो भी आपके पास यही बनता है। अब यहाँ पे जो आपके पास नेक्स्ट में कहा है कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स, तो इन फार्मूलों के तहत जो है आपके पास जो ये फार्मूले दिए गए हैं जिसे ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कहते हैं, तो और ओमेगा की वैल्यू जो आपके पास आती है वो आपके पास क्या कहलाती हैं, उसके रूट्स होती हैं कि जब आप एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हो। अब इसको हमने लेट किया इफ a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आपके पास अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। नेक्स्ट आपके पास जो बीटा है हमने उसको कंसीडर किया है माइनस बी माइनस आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ये हमारे पास क्या अल्फा और बीटा जो है हमने रूट्स लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। नेक्स्ट आपके पास नीचे जो इक्वेशन दी गई है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो a है और b और c आपके पास है ये क्या कोफिशिएंट्स हैं। अब इसके कोफिशिएंट्स के दरमियान में और इसकी जो रूट्स के दरमियान में जो रिलेशन हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या रिलेशन होता है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब अगर हमने यहाँ पे हमारे पास दिया गया सम ऑफ द रूट्स के जो रूट्स हमारे पास दी गई हैं इसका अगर हम सम लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आपके पास होगा। यहाँ पे आपके पास दिया गया सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर देनी है, बीटा की वैल्यू जो है वो हमने पुट करके उसको प्लस कर देना है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है कि माइनस बी प्लस आपके पास अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपके पास जो है वो अल्फा की वैल्यू है और बीटा माइनस बी आपके पास जो है माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आपके पास जो है ये आपके पास बीटा की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज का जो है वो हमने सम लेना है, ठीक है। वो आपके पास क्या आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac प्लस आपके पास माइनस बी माइनस आपके पास बी का स्क्वायर माइनस 4ac, हमने इसका एलसीएम लिया। अब यहाँ से जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a जो है वो एलसीएम आ जाएगा। ऊपर न्यूमिनेटर में आपके पास माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस आपके पास अंडर रूट बी का स्क्वायर 4ac। अब b जो है वो यहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव है, जब हमने उसको लिया जब प्लस एडिशन कर रहे थे प्लस माइनस तो वो भी आपके पास क्या हो गया माइनस b। तो b आपके पास क्या है इसका b का यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, नेक्स्ट भी इसका कोफिशिएंट 1 है, उसको कंबाइन करो तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 2b आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है प्लस आपके पास अंडर रूट में जो वैल्यू है एक आपके पास पॉजिटिव है, दूसरी जो है वो आपके पास क्या दी गई है नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव जो है उसको आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास जब आपके पास क्या बच जाएगा माइनस 2b। नीचे आपके पास क्या है 2a दिया गया है। अब 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिमेनिंग आपके पास बचेगा वैल्यू वो आपके पास क्या है माइनस b ओवर a आपके पास आ जाएगी। ये अब आपके पास है कि कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है उसका अगर आपको सम और फाइंड आउट करने को कहा जाता है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके कोफिशिएंट्स को यूज करोगे। b ओवर a जो है वो वैल्यू आप जो है उसको यूज करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो है वो उसका सम ऑफ द रूट्स आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपने इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे अल्फा इंटू बीटा के अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज हैं उनको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट की है और हमने जो है बीटा की वैल्यू पुट की है। अल्फा और बीटा की वैल्यूज ले ली है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। यहाँ पे आपके पास माइनस बी माइनस आपके पास अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 4 हो जाएगा। ए का आपके पास जब बेसिस
सेम होती हैं मल्टीप्लाई में, तो पावर्स जो है वो आपके पास ऐड हो जाती हैं। तो 2a आपके पास 2 2 ज़ा 4 कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो गए, a को a से मल्टीप्लाई किया, आपके पास a का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आपके पास क्या है, माइनस b है और प्लस b है। ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो ये आपके पास फार्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस आपके पास b का स्क्वायर। तो उसके लास्ट से कर देंगे, a की जगह पे आपके पास b है और b की जगह पे आपके पास अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac है। वो हमने लिया, माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट आपके पास b का स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से खत्म हो जाएगा और ये b माइनस b था, इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा। b का स्क्वायर माइनस आपके पास अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। इसको ओपन करो, आपके पास क्या प्लस माइनस माइनस, आपके पास ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस दिया हुआ है, अंदर वाली वैल्यूज के जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में, और नेगेटिव जो है वो आपके पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। b के साथ पॉजिटिव है वो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, 4ac जो है वो आपके पास नेगेटिव था तो वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यूज जो आपके पास आएंगी, b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 4ac, b का स्क्वायर जो है वो b स्क्वायर के साथ आपके पास कटिंग हो जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यूज आपके पास आती हैं वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर आ जाएगा। 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, a की पावर जो है वो एक जो है वो a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या बचती है, ऊपर से न्यूमिनेटर में से आपके पास c बचेगा, डिनोमिनेटर में a आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो आपके पास क्या है, c ओवर a आपके पास आ जाएगा। अगर आपने जो है वो सम फाइंड करना है तो उसके लिए आप फार्मूला यूज करोगे माइनस b ओवर a, ये वाले जो दो कोफिशिएंट यूज करोगे तो आपके पास रूट्स का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो आपके पास रूट्स दी गई हैं उसका आपके पास जो है वो सम आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपने जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप c ओवर a यूज करोगे। सम का फार्मूला माइनस b ओवर a और प्रोडक्ट का फार्मूला जो है वो आपके पास क्या आएगा, c ओवर a आपके पास आएगा। नेक्स्ट अब आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, उसमें आपके पास उन्होंने दिया हुआ है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम। आपके पास यहाँ पे दिए गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उन्होंने आपको कहा है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं उसके अपने सम और प्रोडक्ट जो है वो अपने रूट्स का फाइंड करना ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे फर्स्ट आपके पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसके यहाँ से कोफिशिएंट्स आप देखो कि एक्स स्क्वायर जो है इसका, ये आपके पास जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट होता है वो आपके पास किसकी वैल्यू होती है, ए की। तो यहाँ से आपके पास जो ए है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह से x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट क्या होता है b, और b यहाँ पे आपके पास जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, वो हमने पुट कर दी। नेक्स्ट आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट आपके पास किसके इक्वल होता है, c के इक्वल। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू -7 आपके पास हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। सम का फार्मूला क्या था, -b ओवर a आपके पास है, b की वैल्यू क्या है 3, वो पुट कर दोगे, a की वैल्यू क्या है 1, वो आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -3 ओवर 1 आ जाएगा। अब कोई भी वैल्यू अगर आप लो तो उसके, या फंक्शन लो तो उसके नीचे अंडरस्टूड होता है अगर आपके पास क्या है 1 दिया जाता है, कि अगर 1 आपके पास ना हो तो वो वैल्यू या फंक्शन जो हो जाता है वो आपके पास अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे 3 के नीचे जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसको जो है वो हम -3 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, c ओवर a, आपके पास c की वैल्यू क्या दी गई है, -7 आपके पास, वो पुट कर दोगे, नीचे आपके पास क्या है 1 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -7 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के इक्वल आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से आपके पास है कि विदाउट, ये देखो हमने इसको इक्वेशन, अगर हमने इसको रिजॉल्व करना होता तो जो आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने लेट की थी वो वैल्यूज हम लेते हैं, उसको इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज पुट करते, वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते। सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यूज आनी थी वो आपके पास क्या थी, रूट्स आनी थी, फिर उन दोनों वैल्यूज को आपने प्लस करना था, तब आपके पास जो है इसका सम आना था। तो यहाँ पे हमने क्या है कि उसको सॉल्व किए बगैर ही जो हमने पीछे उसका फॉर्मूला जनरलाइज किया था कि सम जो है वो
वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसके कोफिशिएंट्स के इक्वल आपके पास दिया जाता है। तो वो कोफिशिएंट्स हमने पुट किए हैं, कोफिशिएंट्स की वैल्यूज पुट करके उसको हमने सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास क्या है, सम और उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फोर्थ पार्ट आपके पास क्या दिया गया है, 4x का स्क्वायर माइनस आपके पास px प्लस q है। यहाँ पे a की वैल्यू 4 आपके पास दी गई है, b की वैल्यू जो है वो माइनस p आपके पास है और c की वैल्यू जो है वो प्लस q आपके पास दी गई है। सम का फार्मूला आपके पास क्या है, माइनस b ओवर a, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, माइनस आपके पास है, b की वैल्यू क्या है, माइनस p है, तो वो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, p ओवर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो सम है वो आपके पास क्या आ रहा है, p ओवर 4 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, c ओवर a है, c की वैल्यू क्या है आपके पास, प्लस q है, डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, q ओवर 4 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज का दिया गया है, यहाँ पे उन्होंने आपके पास दिया है कि फाइंड द p, कि आपने p की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि कोई रूट्स ऑफ द आपके पास जो इक्वेशन दी गई है वो आपके पास क्या है, x का स्क्वायर एंड माइनस एक्स प्लस आपके पास p का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसकी हमने रूट्स लेनी है खुद से, जिस तरह से अल्फा और बीटा था, तो यहाँ पे मैंने जो है इसकी रूट कंसिडर की है, ए मैंने कंसिडर की है 8 रूट्स, उसने कहा है कि डिफर बाय द यूनिटी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो आंसर आपके पास आएंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फाइंड p, हमने जो है वो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमने खुद लिखनी है। आपके पास x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस p, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। डिफर बाय द यूनिटी, यानी कि आप जो रूट्स लोगे उसकी जो सेकंड वैल्यू होगी उसमें आपके पास क्या है, डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी यानी कि 1। तो मैंने इसकी रूट्स जो कंसिडर की है, लेट a एंड माइनस a माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। ये जो कंडीशन आपके पास दी गई है कि डिफर बाय द यूनिटी, a माइनस 1 जो है वो उसको फुलफिल करती है। मैंने यहाँ पे जो है वो a लिया है, इसकी जगह पे आप कोई सा भी अल्फाबेट ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा जो है वो भी आप ले सकते हो, कि इसको आपने नोट करना है। एक्स वाई जी जो है एक्स आप नहीं ले सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, उसकी जगह पे आप a y, आप कोई भी वैल्यू जो है वो आप ले सकते हो। ये अब आपने इसकी रूट्स कंसीडर की हैं। अब हमने क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। सम का हमने जो है सम के लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, माइनस बी ओवर ए आपके पास है। अब ये हमने इसकी रूट्स ली हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपके पास क्या आएगा, ए प्लस ए माइनस 1। ए को आपने इसका भी कोफिशिएंट 1 दिया गया और इसका भी जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 दिया गया। दोनों को कंबाइन किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2a माइनस 1 हो जाएगा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आप एलिमेंट आप देखो, उसके कोफिशिएंट a का कोफिशिएंट आपके पास ए वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, माइनस 1 है, और c की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, p का स्क्वायर आपके पास दी गई है। अब इसमें हमने b और a की वैल्यू पुट की है, b की वैल्यू माइनस 1 वो पुट कर दी, a की वैल्यू 1 वो पुट कर दी। माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नीचे आपके पास क्या है, 1 दिया गया। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। यहाँ से माइनस 1 है, दूसरी साइड पर जाओगे तो प्लस 1 हो जाएगा आपके पास, तो 2a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू जो है वो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ये हमारे पास जो आया है, ये हमारे पास इसकी सम भी आया है और ये a की वैल्यू भी आई है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने। अब सेकंड जो है उसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट के लिए आपके पास क्या होता है, c ओवर a आपके पास होगा, और दूसरी साइड पे जो आपने रूट्स लिए हैं वो उसको आपने एडिशन किया था, यहाँ पे आपने उन्हीं रूट्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। a इंटू ए माइनस 1 आपके पास हो जाएगा। दूसरी साइड पे c ओवर a है, a की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ से हमने इक्वेशन 1 से क्या लिया है कि 1 है, तो a की जगह पे वो हम पुट कर देंगे। c की वैल्यू क्या थी, p स्क्वायर, और आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास 1 आपने जो अपने रूट्स की वैल्यू पुट की है, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से किया 1 आ जाएगा, 1 को माइनस 1 से करोगे तो आपके पास माइनस 1 आ जाएगा। तो 1 एक आपके पास 1 प्लस का है, दूसरा आपके पास माइनस का है, वो आपके पास कटिंग हो जाएगी, तो वो आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से जो पी स्क्वायर है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। आपके पास जो है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा।
हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, p की चाहिए थी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो p आपके पास दिया गया है इसका बोथ साइड पे जो है वो अंडर रूट ले लेंगे। बोथ साइड पे जब हम अंडर रूट लेंगे, जो 0 है वो आपके पास अंडर रूट जो है वो 0 0 का अंडर रूट आपके पास 0 ही आएगा, और p स्क्वायर जो है वो आपके पास अंडर रूट के साथ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यहाँ पे आपके पास है फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास एल ऑफ एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0 इज द डबल ऑफ द अदर। ये आपके पास क्या उसने कहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, फाइंड द कंडीशन। इसके लिए कंडीशन हमने फाइंड करनी है दैट वन रूट के इसकी जो एक रूट है वो आपके पास क्या होगी, दूसरी रूट का डबल आपके पास आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या रूट कौन सी कंसीडर की है, ए जो है वो एक रूट हमने कंसीडर किया है, इसने कहा इज द डबल ऑफ द अदर, कि जो सेकंड आपके पास रूट होगी वो पहली का जो है वो आपके पास डबल होगा। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि लेट ए, ये हमारे पास फर्स्ट रूट है, और 2a जो है वो आपके पास सेकंड रूट आ जाएगी, बी द रूट्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एल ऑफ एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आपके पास है a प्लस 2a इज इक्वल टू माइनस एल ओवर आपके पास क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये आपके पास एल ओवर 1 किस तरह से है कि माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू क्या है, एल है, और ए की वैल्यू क्या है 1 है, और एम सी की वैल्यू जो है वो आपके पास एम है। अब ये वैल्यूज हमने रूट्स जो है उसको एडिशन किया तो वो आपके पास 3a आ जाएगा, और बी की वैल्यू हमारे पास हमने पुट किया तो माइनस एल ओवर 1 आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू माइनस एल आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू माइनस एल ओवर 3 आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। ये अब आपके पास क्या है, सम भी है, और आपके पास जो है ये उसकी इक्वेशन की वैल्यू भी आ गई। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, a की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट है, इसको हमने यूज किया तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा। a का कोफिशिएंट 1 था, उसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, a को a से किया तो a स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, m डिवाइडेड बाय 1 आपके पास क्या, ये आपके पास c ओवर a की वैल्यू है, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 जो है इसको हमने यूज करना है। इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है उसको हमने इक्वेशन 2 में a की जगह पे जो है वो पुट करनी है। a की जगह पे आप पुट करोगे, a की वैल्यू आपके पास क्या थी, माइनस एल ओवर 3 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे a का स्क्वायर है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस एल ओवर 3 का स्क्वायर आपके पास इज इक्वल टू m। अभी ये स्केयर जो है वो उसको ओपन करोगे तो जो नेगेटिव साइन है वो आपके पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2l का स्केयर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2l का स्केयर इज इक्वल टू 9m। ये आपके पास क्या उसकी कंडीशन जो है वो ये आ जाएगी। और जो आपके पास रूट्स थे उसने कहा था कि वन रूट जो है वो अगर जो है उसका डबल आपके पास होगी तो उसके लिए हमने क्या लिया था, a, और आपके पास 2a जो था ये हमने उसकी रूट्स ली थी। और नेक्स्ट जो इसकी कंडीशन आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है, 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू 9m जो है ये आपके पास आ रही है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है उसको आप वो आपके पास सेम है जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से आपके पास है कि आपने p की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें भी आपने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, कि यहाँ पे हमें क्या है कि इक्वेशन जो दी गई है उसकी रूट्स जो है वो हमें डिफाइन कर दी गई हैं। पहले तो जो था वो रूट को हमने खुद कंसिडर करते थे, वो हमने ली थी a। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ली थी a और a-1, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ली थी a और 2a ली थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने हमें रूट्स खुद से दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, के जो आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक दी गई है, अल्फा और बीटा जो है वो उसकी रूट्स आपके पास दी गई हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उन्होंने कहा है कि देन एवेल्युएट हमने क्या करना है, अल्फा का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है बीटा का स्क्वायर जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, और जो रूट्स हमें दी गई हैं अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, सोल्यूशन के अंदर क्या है कि गिवन है, हमें उसको हमने लेट कर लिया एक्स का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमने प्रोडक्ट करनी है।
इसके हमने प्रोडक्ट और सम लेनी है। प्रोडक्ट के लिए अल्फा प्लस बीटा करोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। माइनस बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है, -2 आपके पास आ रहा है, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 दी गई है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि -2 हमने ले लिया है, बी की जगह पर डिवाइडेड बाय 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट लेना है अल्फा इंटू बीटा, तो वो आपके पास सी ओवर ए के इक्वल है। सी की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 दी गई है, ए की वैल्यू जो है वो 1 दी गई है। तो यहाँ पे आपके पास अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। अल्फा का स्क्वायर प्लस आपके पास जो है वो बीटा का स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस आपके पास ए का स्क्वायर प्लस आपके पास बी का स्क्वायर, ये आपके पास किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस आपके पास 2 ए बी इन माइनस आपके पास 2 ए बी आपके पास, यानी कि जिस तरह से आप करते हो कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है तो उसको एक दफा आप लिखते हो ए प्लस बी और एक दफा आप लिखते हो ए माइनस बी। इसी तरह से जब आपके पास प्लस में आ जाता है तो वो आपके पास इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो फार्मूला आपके पास क्या आएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज देखो कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, -2 अल्फा बीटा, ये आपके पास एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, +2 थी, यहाँ से बाय मिस्टेक जो है वो 4 लिखा गया है, यहाँ पे आपके पास 2 1 है। 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है वो आपके पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास 2 का स्क्वायर इंटू आपके पास और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 3 है, वो हमने पुट कर दी है। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, -2 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, इसको माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आपके पास आ जाएगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमारे पास क्या है, -2 दी गई है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें अब आपके पास क्या दिया गया है, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस आपके पास बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये आपके पास दिया गया है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इक्वेशन जो है वो आपके पास वही है, इसमें भी है, सबसे पहले हमने क्या करना है, उसका सम और प्रोडक्ट करना है। सम और प्रोडक्ट जो है वो हमें यहाँ पे कर चुके हैं, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट में जो है वो अगेन से नहीं किया है। अब इसका एलसीएम लो, जब इसका हमने एलसीएम लिया है तो ये आपके पास क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आपके पास क्या बनेगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस आपके पास बीटा का स्क्वायर। अब आपको पता है कि अल्फा का स्क्वायर जो और बीटा का स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, वो आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कर 2 का स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या, 4 डिवाइडेड बाय आपके पास जो है 4 माइनस 6 जो है डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपने जो है इसका थर्ड पार्ट करना है और फोर्थ पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में भी आपने एलसीएम लेना है कि 1 ओवर अल्फा का स्क्वायर प्लस आपके पास 1 ओवर बीटा का स्क्वायर दिया गया है, इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेके जो वैल्यू आपके पास बनेगी उसके अंदर उसके प्रोडक्ट और सम की वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। फोर्थ पार्ट में आपके पास दिया गया है अल्फा का स्क्वायर और इंटू आपके पास बीटा का स्क्वायर है, दोनों का आपके पास क्या स्क्वायर दिया गया है, इसको बाहर होल में ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि आपके पास अल्फा इंटू बीटा होल का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है वो पुट कर दो, इसका होल का स्क्वायर ले लो और सिंप्लीफाई कर लो, तो आपके पास अल्फा इसकी वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग द फॉलोइंग रूट्स, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी हमने रूट्स ली हैं। रूट्स आपके पास क्या आई हैं, -2 और 3 जो हैं ये आपके पास उसकी रूट्स आई हैं। इन रूट्स को यूज करते हुए हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करनी है कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ये आपके पास रूट्स दी गई हैं। अब सम का रूट्स का जब आपके पास दी जाती है उसको हमने सम करना है, तो वो हमारे पास क्या होगा, आपके पास अल्फा प्लस बीटा करते हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, -2
-2 प्लस 3 करोगे तो आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास इसका सम आ जाएगा। इसी तरह से हमने इसका प्रोडक्ट लेना है, वो आपके पास क्या होगा, -2 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या होती है कि सिंपल इनके हिसाब से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाएगी उसमें आपके पास क्या एस और पी यूज करोगे तो जनरल इक्वेशन आपके पास क्या होगी, एक्स का स्क्वायर माइनस आपके पास एस ऑफ एक्स प्लस आपके पास पी। अब एस की वैल्यू जो है वो हमने क्या ली है, 1 ली है, वो आप पुट कर दोगे, और पी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -6, वो हमने पुट कर देनी है। ये आपके पास है कि इक्वेशंस आपके पास रूट्स दी गई थी, उसका हमने सम और प्रोडक्ट लिया और जनरल इक्वेशन लिखी। जनरल इक्वेशन लिखने में उसमें आपके पास एस और पी थे, ये आपके पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज आ गई हुई हैं, वो फिर आप इसमें पुट कर दोगे तो ये जो रूट्स आपके पास 2 और 3 हैं वो आपके पास इस इक्वेशन की रूट्स बनती हैं। एक्स का स्क्वायर -3 -6 जो है इसका ये आपके पास जो है वो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी। इसी तरह से जो बाकी पार्ट्स हैं उसमें हमने रूट्स को यूज करते हुए पहले हमने सम और प्रोडक्ट करना है और जनरल इक्वेशंस लिखनी है, उसमें आपके पास एस और पी की जो वैल्यूज है वो आप पुट कर दो तो आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। मैं 4 क्वेश्चन का प्रोडक्ट वाला पार्ट करवाना दोबारा। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने किया है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको करने को खुद से कहा है। मैम यही वाला दोबारा करवाना प्लीज। ये वाला कह रहे हो? मैम ये कौन सी पूछी है? जी मैम। a इज इक्वल टू आपके पास क्या है, a की जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा था फाइंड द कंडीशन, हमने कंडीशन फाइंड करनी है दैट वन रूट ऑफ द आपके पास जो है एक्स का स्क्वायर प्लस एल ऑफ एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0 इज द डबल ऑफ द अदर, कि हमने जो भी रूट कंसिडर करनी है वो हमारे पास पहले फर्स्ट रूट जो है वो सेकंड रूट का जो है वो आपके पास जो है उसका डबल होगा। अब यहाँ पे हमने जो रूट कंसिडर की है एक जो है वो रूट कंसिडर की है और 2a जो है वो आपके पास जो है वो उसका डबल आपके पास आ जाएगा। Let a and 2a be the roots of the quadratic आपके पास इस इक्वेशन की a into 2a be the roots of the आपके पास इस इक्वेशन की जो है वो आपके पास रूट आ जाएंगे। अब हमने इसका सम लेना है, सम के लिए आपके पास क्या अल्फा प्लस बीटा आपके पास होगा, तो यहाँ पे आपके पास अल्फा प्लस बीटा की जगह पे उसकी रूट्स आ गई हुई है, तो वो आप a प्लस 2a करोगे और यहाँ पे आपके पास क्या b ओवर a होता है, उसके कोफिशिएंट जो है वो किसके b ओवर a है। b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या दी गई है l है और a की वैल्यू जो आपके पास है वो 1 है, तो माइनस आपके पास b ओवर a होता है तो l ओवर 1 आपके पास हो जाएगा। अंडरस्टूड है कि किसी के नीचे आपके पास 1 होता है तो यहाँ से सिंपल आपके पास l रह जाएगा। इन दोनों को हमने प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या -l ओवर 3 आपके पास जो है वो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको हमने जो है इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट में आपके पास जो हमने रूट्स दी उनको एडिशन किया था उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू m आपके पास आ जाएगा। m जो है वो आपके पास किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू दी गई है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को जो है वो यूज करते हुए हमने वैल्यू जो कंडीशन है वो फाइंड आउट करनी है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन 1 की जो वैल्यू आपके पास आई है -l ओवर 3 उसको इक्वेशन 2 में जो है वो पुट करोगे। जब 2 में पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू -l ओवर 3 आपके पास इसका स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू m। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या है, 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू 9m आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम।
नेक्स्ट जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उन दोनों को यूज करके उसकी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पहले आप क्या करोगे, उसका सम और प्रोडक्ट करोगे। सम और प्रोडक्ट करने के बाद जो है वो अल्फा और बीटा की जो है अल्फा का प्लस बीटा जो है उनकी वैल्यूज आप फाइंड आउट करोगे। वो करने के बाद जो है उसको इक्वेशन, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे आपने इक्वेशंस बनाई थी, इस तरह से इक्वेशंस बना के उसकी वैल्यू जो है वो आप पुट आउट करके उसको सिंप्लीफाई करोगे। यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो एंड हो जाता है। नेक्स्ट अब आप लोगों का जो है वो चैप्टर नंबर 8, 7, 8 में 9 में से कोई भी एक स्टार्ट करवाऊंगी।